अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिब यूसुफ और हम आज आपके लिए लाए हैं रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम। रमज़ान में होते हैं बचत पैकेजेस के खुसूसी ऐलानात। इन ऐलानात के बाद आवाम को कितना मिलता है रिलीफ, यही जानने आए हैं हम आज यूटिलिटी स्टोर। तो आ जाए मेरे साथ। तो ये कुछ चीज़ें जो ऐड की हैं वफाकी हुकूमत ने कि अब आपके लिए ज़रूरी हो गया कि आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपने साथ लेके आएँ, और इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। वो अंदर जाके मालूम करते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, आवाम को रिलीफ कितना मिल रहा है, और जो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में स्टाफ है उनको कितना फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ों से। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिससे अब लोग कह रहे हैं कि बचत हो रही है। तो आ जाए देखते हैं कि कितनी बचत हो रही है और कितना फ़ायदा हो रहा है आवाम को। ये रमज़ान बचत पैकेज है, ये पुराना वाला है जो रमज़ान के स्टार्ट में आया था। अब एक नया पैकेज आ गया है, वो वहाँ पर आवेदन किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे, ये जो अभी थोड़ी सी चीज़ों में दाम वगैरह जो हैं वो मुनासिब हुए हैं? मुनासिब तो नहीं कह सकते हैं, नहीं, अच्छा। क्योंकि आप देख लें जब आप आएँ तो रेट लिस्ट आपके सामने ही है। सबसे पहले आप रेट लिस्ट को कैप्चर कर लेंगे तो ज़्यादा मच बेटर हो जाएगा। 5-5 रुपये का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इलाके से भी आ रहे हैं तो पेट्रोल फ्यूल का टेस्ट के लिए आप लेके जा रहे हैं तो अमाउंट कंपलसेट है। आटा जो था वो 90 रुपये, मगर आटा आप देखें है ही नहीं, आटा ख़त्म हो चुका है। घी है नहीं, चीनी है, चीनी भी लिमिटेड आपको दे रहे हैं। मार्केट में आपको 100 रुपये मिल रही है और यहाँ पे 85 रुपीज़ आपको मिल रही है। 85 है, ठीक है। ऐसी घी और तेल का है हबीब, और उन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया हुआ डालडा और हबीब ने। अच्छा। उसमें काफ़ी सेविंग है। अच्छा। उसमें काफ़ी कितने इम्पैक्ट पड़ रहा रुपए है। मार्केट में तकरीबन आपको मिल रहा है इम्तियाज़, और उसमें पर केजी 433। अच्छा। यहाँ पे कम है। अच्छा। ऐसी डालडा का है डालडा, और उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है चीज़ पे। और आटा सस्ता हुआ है, आटा सस्ता हुआ है मगर शॉर्ट है ना, अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर चीज़ें जिस पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है वो हमारी एक्सेस में नहीं है ना। मज़े की बात तो ये होती है कि आटा क्वांटिटी में बल्क क्वांटिटी में होता तो हम ले सकते थे इजीली, मगर आटा अनफॉर्चुनेटली है नहीं। हमारी आवाम को भी बड़ा कसूर है। एक चीज़ जब रिलीफ मिल रही होती है तो वो कहते हैं कि यार स्टॉक कर लो, स्टॉक कर लो। दुकानदार तो उसमें दूसरा, हैं। हाँ, दुकानदार वाले। दूसरा जो है ना, उसमें वो बड़ा आम बंदा फंस जाता है कि जिसको लेनी होती है डेली वेजेस वाला, उसके लिए यही है कि हरी झंडी है, वो आता और वापस चला जाता है, कुछ नहीं मिलता उन्हें। अभी ये जो यहाँ पे जो सर जो यूटिलिटी स्टोर में इतना रश भी हो जाता है, जो बढ़ जाता है, तो उसके अंदर फिर वो जो लोग अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे होते हैं, बिल्कुल दिहाड़ी छोड़ के आते हैं। बिल्कुल। असल में मेरे घर के पास से नहीं रश, मैं महमूदाबाद से आया हूँ। अच्छा, तो करीब वहाँ पे रश इतना है जिसकी कोई हद नहीं, और वो एक्सेस नहीं दे रहे। उनका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है, महंगा है, वो नॉर्मल है, और मगर वहाँ की सर्विस नहीं है। अच्छा। अब आप यहाँ देखिए काउंटर कितना बड़ा है, मगर 2 बंदे हैं, 2 में से भी वो एक मना कर रहा है कि मेरा काम नहीं है। एक ही बंदे पे सारा लोड चल रहा है, और क्राउड आपके सामने। लोग और भी शॉपिंग भी कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, रखे जा रहे हैं। एक सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि रिलीफ दे दिया है, रिलीफ तो आवाम को मिल रहा है, मगर एक सिस्टम से काम होना चाहिए। बहुत अच्छा किया कि आईडी कार्ड की मस्ट है कॉपी, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर आए, आप लेके जाएं, बहुत अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए इस पर। मगर एक सिस्टम होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर हैं वही नहीं होंगे बूथ पे तो हमें किस तरीके से अवेल करेंगे। सर्विस के लिए बंदे खड़े होने चाहिए कम से कम, क्योंकि वैसे ही रमज़ान चल रहे हैं, अफरा तफरी का टाइम कम होता है, टाइम शॉर्ट होता है। सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अफरा तफरी का टाइम होता है, और रमज़ान है, रमज़ान में धूप भी है, गर्मी है, शदीद है, लोग वैसे उस समय होते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे लोगों को, आसानी है लोगों के लिए। क्योंकि शनाख्ती कार्ड दिखाएं उस पर एक बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। आटे की मद मिल रहा है, तेल घी का बता रहे हैं भाई, उसमें मिल रहा है, चीनी में है, तो काफ़ी चीज़ों में बचत है। लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू आ रहा है कि वो बता रहे हैं कि एक काउंटर चल रहा है, उसी में सारा लोड है, बाकी दूसरा काउंटर जो है वो ख़त्म स्टार्ट हुआ है मैं देख के। तो अच्छी बात है कि ये चीज़ें हो रही हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है जी। सर क्या फरमाएंगे, ये जो रिलीफ मिला है आटे पे, चीनी पे, तो ये अभी अवेल भी हो रहा है या सिर्फ रिलीफ तो मिला है माशाल्लाह, लेकिन ये है कि चीज़ मिलती नहीं है, फ़ौरन गायब हो जाती है। आटा जो है ना, आटा वो 2.5 नंबर है। यानी ऐसा है कि आटा आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। इतना मुश्किल हो जाता है, बहुत काली रोटी हो जाती है। और आपने अगर भारी आटा हो जाता है वो, आटे को गूंद के रख दिया ना तो उसमें खमीर उड़ जाता है। अच्छा। ये आटा ये कि अगर देना है तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में दे दें आप, उसको 2 नंबर में लेकर आ जाएं। 1 नंबर अगर फाइन नहीं देना तो 2 नंबर में लेकर आ जाएं। 2.5 नंबर आटा जो है ना, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं होता वो। अच्छा, दूसरे इनकी जो दालें वगैरह होती हैं, ये दालें ऐसी होती हैं कि बालों का तो गलती नहीं है दालें, ठीक है ना। अब रिलीफ के नाम पर रिलीफ तो मिल गया, लेकिन उसके साथ उसके रिलीफ के नाम के ऊपर ना जो सारा फालतू जो कचरा माल है वो निकाला जाता है। मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं होती बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो अच्छी चीज़ होती है, जो मिल रही होती है, लेकिन वो जब आओ तो मिलती नहीं है। अब हम आते हैं दूर से, यूटिलिटी आप कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ इस टाइम पे गौरव से। अच्छा, वो तो काफ़ी दूर है वो। काफ़ी जो ना बाइक से आए हैं, बाइक के ऊपर आए हूँ, लाजमी होता है, मेरा पेट्रोल भी लगा है, मेरा टाइम भी लग रहा है।
अब यहाँ पर आए तो यहाँ ये हालत होती है कि एक के ऊपर एक बंदा होता है। हाँ, और रोज़ा रमज़ान है, रश होता है। अच्छा, काउंटर फिर एक ही चल रहा होता है। काउंटर भी अगर 2 चल रहे हो तो चलो समझ में आता है। दूसरा खोल दिया, दूसरा खोल दिया उन्होंने, वो अभी खोला है। हाँ, अभी खोल। अब वो एक है, बंदा सामान तो खरीद ले, लेकिन सामान खरीदने के बाद में फिर बिल बनवाने के लिए फिर आधे पौने घंटे की लाइन में लगे। तो ये चीज़ें अगर ये है कि थोड़ा सा अच्छा, ये शनाख्ती कार्ड का जो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि आप फोटोकॉपी कराएं, फोटोकॉपी यहाँ जमा करा दें, आपको सामान जो आपने लेना आप आपने सामान लेके गए, उसमें ये होगा कि कम से कम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना, जो मार्केट में जो दुकानदार बैठे हुए हैं उनकी कमर टूटेगी। जो और सारे मामले लेके चले जाते हैं। और कुछ ऐसा होता है, कुछ काली भेड़ें यहाँ पर भी मौजूद होती हैं जो आपस में जो यहीं से आपस में सेटिंग बना के माल को आगे निकाल देती हैं। तो उस चीज़ से भी यहाँ पे कल आटा आया था, जी अच्छे खासी मद में आया था, और आज है ही नहीं। हाँ नहीं, वो तो खैर यहाँ से निकल जाता है, आटा बिक जाता है, वो लोग बहुत आते हैं, लेकिन बीच में होते हैं मामला। हमने देखा है कि ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने माल उतारा और पूरा एक कट्टा चीनी का 10 किलो का वो लेके चला गया, 10 थैलों का, 5 किलो का 10 थैलों का वो लेके चला गया। उसने पेमेंट कर दिया अंदर, बाकी सबको एक थैली मिल रही है। ठीक है, एक थैली मिलनी चाहिए कोई नहीं, लेकिन ये चीज़ें ना, ये सेटिंग शनाख्ती कार्ड की कॉपी से ये चीज़ें इंशाल्लाह। लेकिन आपने सबसे अच्छी बात ये की कि ये जो यहाँ पे जो अशिया हैं, अशिया खुर्दनोशा, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी क्वालिटी का सबसे बड़ा क्वालिटी उसका ख्याल किया जाए। बहुत बड़ा मसला है। आटा जो है वो 2.5 नंबर से वो 2 पे अच्छा कर लिया जाए, दोनों फाइन आटा कर लिया जाए। फाइन नहीं भी हो, थोड़ा सा नहीं, फाइन ही किया जाए भाई, फाइन खाए तो अच्छी बात है। हुकूमत को अगर चाहिए कि तो अच्छी बात है जितना हो जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहती, ठीक है, थोड़ा सा हल्का, लेकिन ऐसा हो कि खाने के काबिल। मतलब एक आटा बुनियादी चीज़ है ना सर। अब इतने वादे नारे हुए हैं तो कुछ तो आवाम को फायदा दें, कुछ तो रिलीफ मिलनी चाहिए। ये तो देखें ना, ज़रूरी है, लेकिन अब लाजमी सी बात है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही होती है कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। खजाने में कुछ नहीं भरा, पिछली गवर्नमेंट करके चले गए भाई। अगर खजाना खाली था तो आप आए क्यों थे? सही, आप नहीं आते, दूसरे पे बातें होती हैं। अगर कोई करने वाला है तो उसको दे दो, ठीक है ना। इस मुल्क में सियासतदान, कोई भी सियासतदान हो, सही, इवन कोई भी सियासतदान हो, वो आवाम की नहीं सोचता, सबको अपनी फिक्र है, सबको अपनी फिक्र है। आवाम की बाकी में कोई नहीं सोचता, आवाम ने खुद ही यहाँ पे जमहूरियत का नारा आवाम के लिए है, लेकिन आवाम को मिलना कुछ नहीं है। आवाम को वही मजदूरी करनी है, वही धक्के से सौदा मिलना है, वही परेशानी होनी है। बिल्कुल, वो आटे की लाइन में लग रहा है, वही लाइन में लगना है। मैंने क्या कहेंगे, अभी आपने दालें वगैरह ली हैं और घी वगैरह भी लिया, तो कोई फ़र्क हुआ, कुछ मिला आप लोगों को फ़ायदा? अभी तो बिल बनवाना है। बिल बनवा रहे हैं, नहीं रेट वगैरह तो देखे होंगे ना आपने? जी, तो फ़र्क है बाहर से यहाँ पे? जी है, फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल है। तो अभी आटा तो खैर नहीं है, लेकिन आटे पे भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, बड़ा जी मतलब 70 रुपये हो गया आटा। जी, तो और किन किन चीज़ों पे जो है यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है? ऑयल पे मिला है, घी पे अच्छा, मिला है, सही इन चीज़ों पे मिला है। सही। तो आप आती कहाँ से आई हैं सामान लेने के हम लिए? लोग डिफेंस से आए हैं। डिफेंस से आए हैं, सही है। तो मतलब अभी यहाँ पे आए हैं तो फिर गाड़ी में आए होंगे या रिक्शे में आए नहीं, होंगे? ऑटो में। ऑटो में आए ना, जी। तो वो भी मतलब वो भी खर्चा ही हाँ है। जी, बिल्कुल। सही है। तो वो सब मिला मिलू के आप लोगों को बचत हो जाती है, क्योंकि जो रिक्शा वाला है वो भी आजकल आपको पता है किस तरह से किराया मांगते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं तो कोई बचत होती है आप लोगों की? अभी तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हम। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए आप लोग? ये पहली दफ़ा यूटिलिटी स्टोर से आप सामान खरीद रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो बाहर से ख़रीदते हैं तो बाहर जो है तो वो तो आपको बताइए कि वो चीनी है, आटा है, दालें हैं, चीनी तो वो बहुत घी महंगी है, है, आटा भी बहुत ज़्यादा घी महंगा। सबसे ज़्यादा महंगा है बाहर। बिल्कुल, घी तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। सही। तो यहाँ पे मिला मतलब आपको बहुत ज़्यादा महंगाई है बाहर? जी। तो अभी यहाँ पे भी ये यहाँ बोल पे रहे हैं, काफ़ी डिस्काउंट है, इस वजह से तो आए थे हम लोगों ने, सुना था तो इस वजह से। किसने बताया आपको? हस्बैंड ने बताया। हस्बैंड ने बताया। मैंने कहा कि आप जाओ, अच्छा, इस वजह से हम लोग आए। हस्बैंड को कैसे पता है कि यहाँ पे डिस्काउंट है? वो कहाँ से राशन लेके जा रहे हैं? यार, किसके लिए फ्रेंड ने राशन? बताया होगा उनको। अच्छा, किसके लिए राशन लेके जा रहे हैं वो? किसके लेके जाएगा, हमारे भी लेके जाएंगे, लेकिन उनके फ्रेंड ने बताया था ना, तो फिर वो मुझे कह रहे थे कि आप चले जाओ। नहीं, मैं ऐसी अजरा मजाक कर रहा हूँ, अच्छी बात है कि आपको पता चला कि आप आई। तो अभी घी वगैरह लिया है, दालें ली हैं आपने, तो कितना फ़र्क आया? कितना जो बाहर से लेते हो जब यहाँ से लिया तो कितना मैंने आपको फ़र्क? बताया ना कि बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। लिहाज से मुनासिब है। अच्छा। काफ़ी। मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो भी यहाँ से ले रहे हैं आकर। तो अब ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखाएंगी हाँ आपको? जी, ID कार्ड की कॉपी। सही है। फिर चीनी भी लेंगी फिर ये सामान दिखा के? आई डोंट नो, मुझे तो अभी तक नहीं पता, बट उन्होंने बोला कि इसके बाद चीनी इसके लीजिएगा। बाद चीनी मिलेगी। अच्छा, ये बड़ा अजीब चक्कर है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट की चीज़ खरीदेंगी तभी आप चीनी के लिए, तो क्या आप एक गिफ्ट तो नहीं की चीनी? गिफ्ट नहीं है वो, फिर उसके बाद आपको कुछ क्वांटिटी चीनी की मिलती है। अच्छा। तब मतलब आप समझ लें कि आप अहल होते हैं चीनी खरीदने के लिए। अच्छा। अगर आपने मिसाल के तौर पर 500 रुपये की चीज़ ली है तो आप, तो चीनी तो गोल्ड हो गई। हाँ फिर लाजमी बात है, ये समझ से बाहर चीज़ है। अच्छा। इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अर्से से कि ये चीज़ ख़त्म कर दिया है। जिसको चीनी चाहिए वो डालेगा कि चीनी खरीद ले, तो लेकिन यह समझ से बाहर है कि यहाँ पे ये लोग क्यों करते हैं कि ये, हाँ नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं इसी पर। तो ये शनाख्ती कार्ड की अच्छी चीज़ उन्होंने की है कि शनाख्ती कार्ड दिखाएँ और आप बड़ा डिस्काउंट लेके चले जाएँ यहाँ से। नहीं, ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम हो रहा है कि शनाख्ती कार्ड दिखा के
जो ये अमल किया जा रहा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जितने भी जो स्टॉक करने वाले लोग हैं, दुकानदार आ जाते हैं यहाँ पे, वो सारा आटा, चीनी, दालें और घी, तेल वगैरह सब यहाँ से लेके चले जाते हैं, और जो आम शहरी हैं जो यहाँ पे सभी खुशी खुशी चीज़ें खरीद रहे हैं वो इससे महरूम हो जाते हैं। तो ये अच्छा एक अमल है। और इसी के साथ एक और हमारी दरख्वास्त है, सभी की दरख्वास्त है कि ये चीनी का जो यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है कि क्वान्टिटी आप कुछ किसी मद में ख़रीदेंगे तो फिर उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं, अहल होते हैं चीनी ख़रीदने के। तो एक थोड़ा सा इस पर भी रिलीफ दिया जाए कि जो आम आवाम है वो डायरेक्ट चीनी ख़रीद सके। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से? ठीक ठाक है। तेल लिया आप लोगों ने? तेल लिया और चीनी लेते हैं। अच्छा, आप साथ ही दोनों? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है, चाहिए। चीनी लिया और तेल चीनी। अच्छा, चीनी कितनी की ख़रीदारी करें तो फिर चीनी मिलती है? चीनी 4 किलो दे रहा हूँ, 2 पैकेट। नहीं, यहाँ से अभी शॉपिंग करेंगे ना सब जाके फिर चीनी खरीद सकते हैं ना। जी। तो कितनी तक की शॉपिंग करेंगे तो फिर जाके चीनी के लिए अहल होंगे? ये अभी तो मैं 2 ही आइटम दे रहा हूँ तो उसके लिए दे रहे हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आया तेल के ऊपर? जैसे बाहर मिल रहा है तेल, आटा मिल रहा है, कितना फ़र्क है? फर्क है, तेल पे भी फर्क है। तेल जो 400 से ऊपर है तेल। अच्छा। और चीनी जो है वो 100 रुपये किलो चलती है हमारे तरफ बाहर जो है। सही है। यहाँ 85 रुपये। 85 मिली। आटा जो है यहाँ पे 70 है। आटा है नहीं यहाँ पे मौजूद? है नहीं, आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है। वो भी लेना था लेकिन वो है नहीं, आटा घी गायब हो गया, मतलब बिक गया मतलब। हाँ, वो है नहीं। तो ये क्वांटिटी भी ज़्यादा लानी चाहिए क्योंकि रमज़ान है, इस्तेमाल ज़्यादा है। यही ना, वो हर दफ़ा घी होता ही नहीं, घी शॉर्ट होता है। स्टॉक आटे का भी यही चक्कर है। सही। तो अभी आप ये घी और तेल लेके जा रहे हैं क्योंकि आपको और चीज़ें तो मिली? और क्या लेने आए थे आप? मैं घी लेने आया था, आटा लेने आया था। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो लाडी से आ रहा था। और इतनी दूर से आ रहे हैं आप? मैं तो जॉब से आ रहा था ना। तो अच्छा, क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं शिपिंग कंपनी में होता हूँ। अच्छा, तो सैलरी आपकी वही होगी, और महंगाई जो है वो दिन ब दिन? 25 जो चल रही है वही चल रही है। 25,000 रुपये की सैलरी है, लेकिन फिर जो अखराजात हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी, खाने पीने की अशिया जो हैं, महंगाई तो बहुत है। अब ईद आ रही है, डबल हो गया सारे मामला डबल। वो गुजारा वगैरह आसानी से हो रहा है या होती है परेशानी? क्या कहेंगे जो नए वज़ीर आज़म आए हैं, बड़े वादे नारे हुए हैं, सब कुछ हुआ है कि हम रिलीफ मिलेगा, आवाम को सब्सिडी दी जाएगी, तो क्या हम उनसे गुजारिश करेंगे, क्या दरख्वास्त करेंगे? उनसे ये गुजारिश करेंगे कि भाई सस्ताई करें और तनख्वाहें बढ़ाएं, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएँ। चाहिए, ये गुजारिश करेंगे, महंगाई कम करें ताकि जो वादे नारे थे वो सारे पूरे किए जाएँ जल्द से जल्द। आवाम बहुत परेशान है, मतलब कुछ अर्से से, हाँ बहुत अर्से से आवाम जो है महंगाई सुन रही थी, और ये कि थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहीं होते हैं? तो यूटिलिटी स्टोर पे आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सर क्या कहेंगे ये जो अभी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिलीफ मिला है, आटे के ऊपर मिला है, चीनी के ऊपर मिला है, तो क्वांटिटी क्यों इतनी कम आ रही है? क्या मामलात हैं? ये लोग आज सुना है कि हमारी गंदम आ गई है, कल से इंशाल्लाह सुना है कि रेगुलर आटा आएगा। पहले तो गंदम ही नहीं थी। क्योंकि आप सर यहाँ काम करते तो आप अच्छी और सही बात बताएंगे। तो हमें भी यही सुनने में ही आता है, हमारे भी हमें कंफर्म नहीं पता होता कि अभी आपको बताया जाता है हाँ कि गंदम आ गई है, कल से इंशाल्लाह रेगुलर आटा आएगा। अभी तो ख़त्म हुआ है आटा, अभी ख़त्म हुआ। कल 200 आटा आया था, कल पूरा दिन चला है। अच्छा, ख़त्म नहीं हुआ, आज ख़त्म हुआ है, कल का पड़ा हुआ। अच्छा, चीनी का तो माशाल्लाह वैसे ढेर लगा हुआ। अच्छा, चीनी तो है, खैर ऑयल नहीं, वो घी ख़त्म हो गया मैं कल तो। हाँ, घी भी आ जाएगा इंशाल्लाह कल से। सही। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ की है, मैं ये देख रहा हूँ जो शनाख्ती कार्ड देख के ये सामान जो दिया जा रहा है, सौदा दिया जा रहा है, मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा अमल है। इस वजह से कि लोग ले भी जाते हैं फिर बोलते हैं हमें नहीं मिलता। अब शनाख्ती कार्ड होगा, हुकूमत को भी पता होगा कि भाई आ जाएगा, ले रही है आवाम। और वो दूसरा जो अमल था कि यूटिलिटी स्टोर वालों के ऊपर एक वो लगता था, इल्ज़ाम लगता था, इससे बच गया अल्लाह। हाँ, कि उस पर दुकानदार आके लेके चले जाते हैं, जो थोक वाले होते हैं वो लेके चले जाते हैं। बिल्कुल, इससे बच गए हम लोग और आवाम के लिए भी फ़ायदा हो गया। और जो लोग बोलते थे हमें नहीं मिलता, उनका भी मुंह बंद हो गया। सही, अब वो बोलने के काबिल तो नहीं है ना कि हमें नहीं चीज़ मिलती। तो सर आपका नाम सर आएगा तो पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा लेके जाएगा। आपका नाम बड़े भाई? इफ्तिखार भाई, ये बताएं कि दालों पे, चीनी पे और ये चावल वगैरह पे कितना रिलीफ मिला जो बाहर मार्केट में और यहाँ पे जो है, कितना फ़र्क आया है? मैंने तो अभी तक बाहर से खरीदा नहीं है, लेकिन बाहर जो है आग लगी।
हाँ, वो तो सबको पता है कि घी के ऊपर खास तौर पे आग लगी हुई है। आटे हमारे पे पास फिर भी बहुत अच्छा पैकेज है कि बाहर से बहुत अच्छी नहीं चीज़ें बहुत अच्छा है सर, मैं देख लिया अभी। दालें भी सस्ती हैं, चावल भी सस्ते हैं, आटा भी सस्ता है, चीनी भी सस्ती है। अब चाय की पत्ती पे देख लो, हाँ मार्केट में ये आधा किलो वाली 480 रुपए की, हमारे पास 580 रुपए की सॉरी है, हमारे पास 511 रुपए की। कितने का फ़र्क आ रहा है? ठीक ठाक फ़र्क आ रहा है। और सर दूसरा ये कि मुझे सबसे अच्छी खुशी हुई चीनी की। ये जो चीनी देख रहे हैं ना, चीनी, ये चीनी किसी ज़माने में पाउडर रखी होती थी यहाँ पे, ऐसा ही है? हाँ, वो इम्पोर्टेड थी, वो पाउडर ही होती थी ना? ये पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी चीनी है जो यहाँ पे पहले रखी होती थी चीनी। इस पर यही लड़ाई होती थी, ये झगड़ा होता था कि पाउडर बेच रहे हैं, लेकिन चीनी अब देखिए दिल खुश हुआ कि वाकई में चीनी है, नज़र भी आ रही है। वो भी चीनी अच्छी थी, ये बात नहीं है कि वो सही सर थी। उसमें 10 चमचे डालते तो फिर नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। वो लोगों ने बताया, यहीं पे सिर्फ लिखा है। अपना माइंड लोग ही बता रहे थे सर, मैंने तो इस्तेमाल नहीं की, लोगों ने बताया कि हम यहाँ पे तो यूज़ करिए ना। अच्छा लोग ये कहते हैं जहाँ ये पे है कि अगर मैं लोगों की जगह होता तो फिर मैं भी यही बोलता, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा ये चीनी का ये बोल रहे हैं कि चीनी आप चीनी मीठी ये चीनी खरीदते हैं तो आपको पहले शॉपिंग करनी पड़ती है एक लिमिटेड अमाउंट की, उसके बाद चीनी खरीद सकते हैं। तो ये क्या चक्कर है, ये थोड़ा समझा देना, थोड़ा सा हमें भी समझा दें, आवाम को भी समझा दें, इसका क्या तरीक़ेकार है, ये समझ में नहीं आ रहा। भाई ये होता ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले जाएं, अच्छा इस वजह से बोलते हैं यार कुछ चीज़ें ले लो। अच्छा ये इसमें चीज़ें दुकानदार भी गुस्से हुए होते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप ये 1500 रुपये की जो चीज़ें दुकानदार होगा वो वैसे भाग जाएगा, अच्छा। वो लेगा ही नहीं, सामान ही नहीं लेगा, चीनी भी नहीं लेगा। अच्छा तो आप ये कर देंगे भाई ये चीज़ें खरीदोगे तो फिर जाके फिर आप चीनी खरीद हाँ, सकते हैं। ये हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ें खरीदो, हम कहते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले आओ, कुछ भी ले लो ताकि सेल में इजाफा हो। अच्छा, सेल बढ़ाने के लिए क्या? हाँ, सेल भी बढ़ जाए और दुकानदार भी भाग जाए। और कुछ लोग होते हैं ना सर जो बेचारे सर छोटी तनख्वाह वाले लोग हैं, दिहाड़ी पेशा लोग हैं, वो बोलते हैं हमें सिर्फ चीनी चाहिए। नहीं, वो तो वैसे भी लेके जाते हैं, आप गाड़ी से खरीद सकते हैं। हमें भी पता चल जाता है कि ये कैसा बंदा है, अच्छा उसको ऐसे दे दो। मतलब आप वो समझ के आप उसको डायरेक्ट भी दे देते हैं। ये ज़बरदस्त चीज़ होता है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी बहन, ये जो कुछ रिलीफ मिला है यहाँ पे, जैसे बाहर मार्केट में आग लगी हुई है तो यूटिलिटी स्टोर में कुछ फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल हो। क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कौन सी चीज़ आपको लग रहा है कि ज़्यादा नहीं, सब चीज़ों में सही है। सही है? अभी आपने चावल उठाए हुए हैं, चावल कौन से लिए हैं आप लोगों ने? ये चावल बाहर 110 रुपये मिलते हैं, यहाँ पे 86 रुपये है, सही है, मुनासिब रेट। 85 रुपये मिल रहा है। ये चावल कौन सा है वैसे? अच्छा ये बनास्पति है, ये जी जो मतलब जिसको टोटा कहते हैं ना, जी जी टोटा चावल है। टोटा होता है ना, सही है बनास्पति। तो बाहर जो 110 है यहाँ पे ये आपको नहीं, पीछे हर चीज़ में मतलब सही है। बाहर जैसे 1000 में 4 चीज़ें आती है ना, यहाँ 5-6 आ जाती है अच्छा आराम से में, लेकिन गरीबों के लिए सही है। मतलब चावल आपने ले लिए हैं, चावल घी हो है, गए, तेल है। चीनी हो गई, घी तो आटा हो घी गया। तेल तो बाहर बहुत महंगा है, यहाँ पे फिर भी मैंने सुना है अभी तक कि बड़ा घी जो दूसरा है वो ऑयल वो देते हैं कंपनी के जो ऑयल देता है 390 रुपये जी और हाँ। बाहर देते 300 440 रुपये, मतलब 50 रुपये की बचत है उसमें। सही है। तो जो घी है ये अभी यहाँ पे बता रहे हैं कुछ कंपनियों के हैं, कंपनी के नाम तो मैं खैर वो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कंपनियों के उन्होंने और अच्छा पैकेज निकाला हुआ है, तो वो भी यहाँ पे सस्ता मिल रहा है यहाँ पे। जी ज़्यादा ज़रूरत भाई होती है आटा, चीनी और पत्ती और ये आटे के ऊपर 70 रुपये का हो गया है, तो लेकिन आटा मिलता ही नहीं कल आ है। जाएगा, कल ये बोल रहे हैं कि आज अभी भी ख़त्म हुआ है। तो क्योंकि जैसे लोग- अभी रोज़ रोज़ इतनी दूर से नहीं आया जाता। तो आप कहाँ से आई हैं? ये बात सही कह रही हैं हम कुरंगी 1 से आई हैं मतलब ये तो बहुत दूर से आ रही हैं जी, वहाँ से हम आते हैं। तो लेकिन क्या फिर रोज़ रक्षा चक्कर या नहीं। बस में या अपनी गाड़ी में किस तरह आते हैं आप लोग? बस में आते हैं। बस में आते हैं तो वो रक्षा मतलब किराया भी लगता होगा ना जब से सामान लेके जाते हैं 40 रुपये लेते हैं आने के, 40 जाने के। जाने के। हाँ, अगर 2 बंदे आए तो फिर वही 120 हो गए। 120 रुपये, तो वही जो बचत होती है वो सारी किराए में लग जाती है। हाँ तो बार बार चक्कर लगाने से अच्छा है कि बंदा एक दफ़ा आए और जी, सारे जैसे 5 किलो चीनी है और जैसे महीने की 10 किलो लगती, महीने का राशन जो है ना बार बार आना पड़ता है। जैसे एक चीज़ जैसे ले कहते हैं कि सौदा लो और सौदे में से चीनी, घी और 2 किलो घी और एक आटे की थैली, लेकिन घी 2 किलो तो नहीं लगता ना, एक हफ्ता ना गुजरता। अच्छा ये आपको पता लिमिटेड है। देते हैं आपको? जी बस इतने की देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे महीने का राशन महीने के बाद आए और महीने का राशन ले, तो ऐसे ये दे तो अच्छी होता बात है। तरीका तो यही है कि महीने का राशन खरीदता बंदा, हफ्ते का राशन थोड़ी खरीदता है। तो यहाँ पे नहीं ये तो यहाँ पे मैं तो क्या जितनी दफ़ा भी आई हूँ ना यहाँ, मैं चौथी दफ़ा भी आ चुकी हूँ। तो जो ये घी तो मैं से सिर्फ 2 दफ़े लेके आप- गई। 2 किलो घी दिया, एक 2 दफ़ा किलो। 3 किलो घी दिया। अच्छा। तो लेकिन अभी 2 किलो घी, 1 किलो घी जो है ना वो 4 दिन चलता है। अब बताओ, और एक हफ्ते के 2 किलो घी लग गया तो फिर रमज़ान में बनना क्या ज़्यादा करे? इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बच्चे रोज़े रखते हैं, तो फिर इसीलिए हम ये चाहते हैं
कि आप जो है ना महीने का राशन दो, जैसे 10 किलो घी या 5 किलो घी और आटा, आटे की 2 चीनी। थैली और चीनी जैसे हमारी 10 किलो 15 किलो महीने की लगती है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे दालें वगैरह, चीनी वगैरह जो सब दालें तो इतनी इस्तेमाल नहीं होती, ज़्यादा ज़रूरत होती है चीनी, घी घी, और आटा और साबुन तेल जो होता है, बस ये। बिल्कुल सही कह रही है बहन हमारी कि उन्होंने काफ़ी दूर से आती हैं, किराया लगाती हैं अपना, और यहाँ पे आना और जाना आसान काम नहीं होता क्योंकि गर्मी भी है और तकलीफ का बायस भी है। वो खाली चीज़ नहीं देते, ये कहते हैं पहले दूसरी चीज़ें ले। अगर देखो बहुत चीज़ें खरीदोगी आप तो फिर आप चीनी खरीदने के अहल होंगी, फिर जी, चीनी खरीद सकती हैं आप। हाँ, फिर देते हैं। हाँ। तो अगर देखो जैसे अभी पिछली बार मैं आई हूँ, मैं लेके चली गई हूँ सारे सौदे। अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है आटे की, चीनी की, घी की, ये 3 चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी। चाय की पत्ती, सही। अब जो चाय की पत्ती तो मैं ले लूँगी, अगर चीनी है 2 किलो ये दे चाय की रही है, पत्ती भी यहाँ पे बोला बता रहे थे अभी कि सस्ती है यहाँ पे चाय की पत्ती, हाँ बता अभी रहे थे। सस्ती है, पहले 230 की थी, अब 217 रुपये की। चलो बहुत अच्छी जी बात हाँ, है। मतलब अच्छी है, चीज़ें सारी अल्लाह का शुक्र है सस्ती कि है। रिलीफ मिल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बेहतर करेगा मामला। लेकिन ये जो बात करी है हमारी बहन कि यहाँ पे आ रही हैं, और ये बड़ी अजीब सी बात है, ये इंकशाफ हम करने भी आए कि लोगों को यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लोगों को ये सहूलत मिल रही है कि यहाँ पे महीने का सौदा आसानी से खरीद सकें, क्योंकि लोगों का टारगेट ये होता है कि तनख्वाह मिले तो वो अपना पूरा महीने का राशन ले लें। तो लेकिन यहाँ पे लोगों को हफ्ते भर का 15 दिन का सौदा दिया जाता है, जिसमें 2 किलो उन्होंने बताया घी दे रहे हैं, 3 किलो दे रहे हैं। बच्चे हैं घर में और 5 बच्चे हैं, फिर मियाँ बीवी है और आने जाने का भी खर्चा, कोई मेहमान भी आ जाता है तो। लेकिन सही ये है बात ना है, कि एक थैली या 5 किलो एक चीनी महीने में आप नहीं चाह रही हैं कि एक दफ़ा जैसे दुकानों से खरीदते हैं, किसी भी सुपर स्टोर से तो लेते एक ही दफ़ा बंदा हैं, यहाँ पे आए और ख़रीद के लेते लेके हैं। बहुत शुक्रिया बहन, मैं बहुत अब यही कह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं हमारी बहन कि ये जो तरीक़ेकार है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पे चावल है, घी है, तेल है, वो चाहते हैं कि लोग यही चाहते हैं कि उनके लिए आसानी हो, वो एक दफ़ा आएँ और पूरा महीने भर का राशन लेके चले जाएँ। लेकिन यहाँ पे जो है वो लोगों की ये शिकायत है कि वो चीनी भी थोड़ी एक मिकदार में दी जा रही है, घी तेल वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक मिकदार में दी जा रही हैं। उसके बाद उनको दोबारा आना पड़ता है, तो वो रिक्शे का किराया है या बस में आ रहे हैं या अपनी गाड़ी में आ रहे हैं या बाइक पे आ रहे हैं, तो वो एक अलग अखराजात हैं, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा है, फिर गर्मियाँ हैं, रोज़े हैं, तो वो तकलीफ़ का बायस बनता है लोगों के लिए। महंगाई से परेशान आवाम को मिला है कुछ सांसें, कुछ रिलीफ मिला है। तो इसी हवाले से हमारे साथ वसीम इफ्तिखार मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? वसीम क्या कहें, कुछ शॉपिंग की है आपने या अभी आपने सिर्फ रेट ही मालूम करते फिर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि सूरत ये कि गवर्नमेंट की जानब से, पिछली गवर्नमेंट की जानब से रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है और इस गवर्नमेंट ने उस पैकेज में चीनी और आटे की कीमतों में मज़ीद कमी करके आवाम को रिलीफ दिया है। अच्छा, सूरत यह है कि जो लोग हैं और बिलखुसूस जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब तबका, यूटिलिटी सोर्स आता है मुख्तलिफ, सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर उनकी ख़रीदारी के लिए, मिसाल के तौर पर तेल, घी, आटा और चीनी की ख़रीदारी के लिए। क्योंकि अगर इनके रेट्स अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो आटा जो है 10 किलो का थैला वो तकरीबन 700 से 750 800 रुपये 10 किलो का थैला वहाँ पे मिल रहा है, और 5 किलो का थैला जो है वो 400 रुपये से अबव है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने रेट मज़ीद कम किए हैं। 10 किलो का थैला यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज में जो कि पहले 475 रुपये का था या आम दिनों में 475 रुपये का था, अब 10 किलो के थैले पे 75 रुपये की रिलीफ दिया है और 400 रुपये पर आ गया। और इसी तरीके से रमज़ान पैकेज में चीनी जो फ़ी किलो 85 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जाती थी, फराहम की जाती थी आवाम को, वो अब मज़ीद 15 रुपये सस्ते करके 70 रुपये पे दी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ रमज़ान पैकेज में 19 अशिया पे सब्सिडी दी गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, जो साबिक़ा गवर्नमेंट थी 8 अरब 27 से 28 करोड़ की सब्सिडी थी, ताहम मज़ीद उस पर रिलीफ दिया है नई हुकूमत ने। जो रमज़ान पैकेज से जिन लोगों को रिलीफ हासिल करना है उनके लिए जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी या शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वो लाजमी रखी गई है। इस शर्त पे जो है और जो मिकदार मुकर्रर की गई है उस पर आवाम को थोड़ा सा एतराज़ होता है, क्योंकि आवाम का ये कहना होता है कि रमज़ान में चाहे तेल हो, घी हो, चीनी हो, आटा हो, उसकी जो ख़रीदारी होती है फिर उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट को, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, दूसरा ये कि लोगों का टारगेट होता है महीने का सौदा। जब तनख्वाह मिलती है या इंसान के पास पैसे आते हैं तो वो चाहता है कि मैं एक दफ़ा जाऊँ और एक ही दफ़ा मैं पूरी अपनी घर की शॉपिंग करके आ जाऊँ, क्योंकि बार बार जाना, किराया लगाना या पेट्रोल डलवाना वो महंगा ही पड़ता है। तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो एक दफ़ा में सारा सामान मिल जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों की कोशिश ये होती है, चाहे रमज़ान हो या आम रमज़ान से हट के अगर
आमदन हो, तो लोगों की कोशिश ये होती है कि उनकी सैलरी आती है तो वो एक ही दफ़ा यूटिलिटी स्टोर पर आके जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया बिल्कुल जो 4 बुनियादी अशिया तेल, चीनी, आटा, घी, उनकी ख़रीदारी कर लें। लेकिन साथ साथ जहाँ पे गवर्नमेंट से रिलीफ भी दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हम हर्डल्स भी देखते हैं। वो हर्डल्स ये हैं कि रमज़ान पैकेज में जैसे कि शनाख्ती कार्ड की शर्त आयद की हुई है और उसके साथ साथ हद मुकर्रर कर दिया है। मिसाल के तौर पर 5 किलो तेल, 5 किलो घी, 5 किलो चीनी और 40 किलो आटा एक वन टाइम रमज़ान पैकेज में आप ख़रीद सकते हैं एक शनाख्ती कार्ड पे। दीगर अशिया वो अलग है, ये महीने में एक दफ़ा रमज़ान पैकेज में एक शनाख्ती कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर हम रमज़ान से हट के बात करेंगे तो रमज़ान से हट के हमने देखा है कि लोग शिकायत करते नज़र आए कि वो अगर सिर्फ चीनी और आटे की ख़रीदारी के लिए आए तो उनके लिए जो है वो दीगर अशिया की ख़रीदारी की जो लाजमी शर्त है उससे जो है लोग इरिटेट होते हैं, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि महंगाई बहुत हो चुकी है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ आटा, तेल, घी की खरीदारी के लिए, तो हमें ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये चीज़ें क्यों खरीदने के लिए बहुत बड़ा बोझ है, ये बहुत बड़ा बोझ है। आ जाए ज़रा दीगर चीज़ें भी देख लेते हैं, उस पर बात भी कर लेते हैं। जैसे कि अब क्वालिटी की बात हो रही है कि क्वालिटी का कुछ लोगों ने कहा है आटे की क्वालिटी जो है वो 2.5 नंबर का आटा उन्होंने बताया कि वो अगर बोलें 2 नंबर कर दें, फ़ाइन नहीं दे सकते, 2 नंबर का कर दें। बाकी मैंने अभी दालें देखी जो मैं पहले आता था यहाँ पे, काफ़ी प्रोग्राम किया हमने पहले भी, तो दालें कुछ मुझे बेहतर नज़र आई हैं, चीनी मुझे कुछ बेहतर नज़र आई है, आटा खैर ख़त्म हो गया, आटा नहीं देख पाया मैं। बाकी ये चावल हमारे पीछे रखे हुए हैं, बहुत सारी इसमें इनकी क्वालिटीज़ रखी हुई हैं कि वो सेला है, छोटा है, जी हाँ, जो दीगर वो जो है इसके अंदर भी काफ़ी मेरा फ़र्क। जी बिल्कुल, इसमें भी काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि दालों की अगर हम रिटेल के हवाले से बात करें, आम बाज़ारों में जैसे कि जनरल स्टोर्स हैं, वहाँ पर माश की दाल हो, मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, उनमें जो है वो खासा फ़र्क है। यानी चने की दाल मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो तकरीबन 170 रुपये और कहीं कहीं पे उससे ज़्यादा फ़र्क हो रही है। यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर ये वाली दाल की बात करें तो दालों में यकीन है मसूर है, वो मसूर की दाल है, उस पर सब्सिडी है। आम बाज़ारों में दालों की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि दालें इंपोर्ट होती हैं मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से। चना हो गया, चना जो है वो यहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रमज़ान के लिए रमज़ान में बेसन के पकोड़े बनते हैं, यहाँ पे रिलीफ है। आम बाज़ारों में जो बेसन है वो 180 रुपये से लेके 200 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त है, यहाँ पे 170 रुपये है। बाकी चना है, चना जो है वो बिलखुसूस काला चना जो है काला चना में 180 रुपये तक कहीं कहीं क्वालिटी देखें, क्वालिटी सबसे अच्छी मुझे खुशी हो रही है कि क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। कि वो जो पहले लोगों को शिकायत होती थी कि हमें चूरा दिया जा रहा है, जो चीनी में खुद देखा जाता है वो पाउडर की तरह चीनी थी वो, और दालें भी वो ऐसी थी। और तो अभी ये अल्लाह का शुक्र है, ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि चावल हो गए, दालें हो गई और दीगर जो अशियाँ हैं वो बहुत तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुई हैं और रखी हुई हैं। आ जाए उस पर भी चलते हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की अशियाँ हैं। घी तेल है, उसकी जो है लोग असल में टारगेट यही होता है। जी। तो यहाँ पे भी बड़े मुनासिब रेट नज़र आ रहे हैं मुझे। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा तेल घी के हवाले से, रिसेंटली चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में तेज़ी आई है, डॉलर हमारे यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है। हमने देखा है कि डॉलर 190 रुपये तक पहुँचा। इसका इम्पैक्ट जो हमने देखा है कि मुकामी मार्केट में तेल घी की कीमतों में पड़ा है। जो मुख्तलिफ ब्रांड के ए क्वालिटी का जो तेल है उसकी कीमतें जो है तकरीबन 500 रुपये से भी तजावज़ कर गई हैं। कोई 480 दे रहा है, कोई 490 दे रहा है, कोई 504 रुपये, कोई 530 रुपये, मुख्तलिफ। लेकिन यहाँ पर वही तेल जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर एज़ कम्पेयर टू बाहर की जो प्राइसेस हैं काफ़ी फ़र्क है। यानी कि अगर कोई कितने का फ़र्क होगा अगर हम उसमें बताएं? अगर हम 5 लीटर का तेल का कार्टन लेते हैं तो बाहर के मुकाबले में 400 साढ़े 400 रुपये का फ़र्क है। 2200, 2300, 2400 और कहीं कहीं पे हमने देखा है कि 2700 रुपये तक का 5 लीटर का कार्टन तेल का या घी का है। यहाँ पर जो है वो क्योंकि अच्छी बात यह है कि जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, यानी चाहे तेल की कंपनी हो, घी बनाने वाली कंपनी हो, चाय की पत्ती हो, चाय की पत्ती भी बड़ा फ़र्क है, बताया भी मुझे, ख़वातीन ने बताया, यहाँ के लोगों ने बताया। जी बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया जो है वो डायरेक्ट डील करती है, डायरेक्ट परचेज़ करती है कंपनियों से ताल्लुक़ है, तो डायरेक्ट उनके वेयर हाउसेस पे आता है और वेयर हाउसेस से यहाँ पे सप्लाई होता है। तो इस वजह से लोगों को एक इत्मीनान ये भी होगा कि उनको जो है वो एक जेन्युइन चीज़ मिल रही है और सस्ते दामों मिल रही है, क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट यूटिलिटी स्टोर्स के वेयर हाउस पे आता है और फिर वहाँ से यहाँ पे सप्लाई होता है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट ऐसे देखने में आती है कि लोग आते हैं यहाँ पे रिलीफ हासिल करने के लिए, लेकिन
चीनी और आटे की बाज़ों का जब शॉर्टेज होती है, नहीं मिल पाता, तो उनको जो है उस वक्त तकलीफ़ होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका दूर दराज से आता है, चीनी आटा खरीद कर थोड़ा सा शराइत भी ख़त्म करनी चाहिए ताकि उनको महंगाई से रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से आ रहे हैं आप शॉपिंग करने के लिए? मैं यहीं डिफेंस से आ रहा हूँ। कहीं ऑफिस से आ रहे हैं या अपने घर? ऑफिस से आ रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट का। अच्छा, रियल एस्टेट का काम है, तो ज़बरदस्त काम है ये तो सर। जी। तो सर यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ फ़ायदा भी हो रहा होगा, तभी यहाँ पे आ रहे हैं इतनी गर्मी में? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आज, जैसे अच्छा। इधर काम से आया तो मैंने देखा। मैं बेसिक आने का मकसद ये था कि देखे रात को गवर्नमेंट ने चीनी की मैंने मीडिया पे देख रहा था कि 70 रुपीज़ है और आटा भी उन्होंने सस्ता किया, तो क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ मीडिया की चीज़ें हुई हैं? हम भी देख रहे हैं, यही आए थे, इत्तेफाक की बात हुआ है। मैं भी सच बात पूछेंगे तो मैं भी यही देखने आया हूँ। बाकी मैं ये देखने आया हूँ कि और चीज़ों का क्या है। यहाँ की प्रॉब्लम्स ये हैं कि यहाँ का जो मटीरियल है वो अच्छा नहीं होता है। अच्छा, एनवायरनमेंट जो है, चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ये जो यहाँ क्वालिटी वाइज सी क्लास अच्छा चीज़ें जो हैं वो, तो ये चीज़ें बेसिकली मैं देखने आया हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैंने आप भी ख़राब अपनी चीज़ें आपकी होंगी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना पिछले कुछ अर्से में प्रोग्राम किए, तो मैं अब देख रहा हूँ कि अब बहुत बेहतरी आई है चीनी में ख़ास तौर पे। पहले पाउडर मिलता था, अब सिर्फ वो चीनी नज़र आ रही है। बाकी दालें वालें जो हैं में भी अच्छा हुआ, वो बहुत बेहतर हुआ है। मतलब आटे की जो क्वालिटी वो अभी अच्छी नहीं है, वो 2.5 नंबर मिल रहा है, वो 2 नंबर होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। पहली बात तो फाइन होना चाहिए, अगर वरना नहीं होता तो लोग बोले कब 2 नंबर ही दें। इस पूरे ईयर्स में फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए आप? फर्स्ट टाइम आया हूँ। सही है, वो भी मैंने कहा देखें कुछ क्या। चलें आप शॉपिंग करें, फिर आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं, ठीक है? वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? क्या क्या लिया भाईजान? चावल है, चीनी है, पत्ती है। अच्छा जी। तो कुछ फ़ायदा हुआ? महंगाई इतनी है यार, महंगाई से तो आतंक आया आवाम पूरी। मतलब यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई फ़ायदा हुआ? यूटिलिटी बस स्टोर यहाँ से ये है 10 रुपये का फ़ायदा है। 10 रुपये का? हाँ। तो अभी इतना सारा सौदा लिया आपने, चावल, चीनी, पत्ती। हाँ हाँ। तो कितने पैसों की बचत तो हुई है? 30-40 रुपये का प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं है। सही है। हाँ। तो अगर ज़्यादा पूरे महीने का सामान लेंगे तो फिर ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो ये जो मेन चीज़ है नहीं अंदर, मेन चीज़ जो है ना, वो मेन चीज़ तो है नहीं इनके पास ही। अच्छा। वो पता नहीं क्या है गवर्नमेंट की आटा लेने आए थे? आटा और घी लेना है। जी। सही है। तो अब तो ये पर्ची देख, शनाख्ती कार्ड देख के ही आपको, हाँ, तो ये अच्छा एक दाम है कि दुकानदार हो गए या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं वो आते हैं लेके चले जाते हैं, आवाम को कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ। अब ये अच्छा अमल हो गया कि यहाँ पे ये शनाख्ती कार्ड दिखाओ तभी राशन मिलेगा। बस ये है थोड़ा सा ये इनके अंदर डिस्काउंट है, जो शनाख्ती कार्ड दिखाओ उसी हिसाब से दे देते हैं। सही है। बाकी तो 10 किलो 50 जो वो नहीं देते हैं। अच्छा। ये फ़ायदा हो आवाम को। एक लिमिट बना दी है कि इतना दे सकते हैं? इतना दे सकते हैं। सही है, ठीक है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आप? मैं तो आ रहा हूँ शरीफाबाद से। शरीफाबाद से? जी। इतनी दूर से? हाँ। तो मतलब यहीं पर, यहाँ पे करीब में आपके कोई यूटिलिटी स्टोर है? तो ये यूटिलिटी स्टोर भी ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा होने चाहिए। हर इलाके का अपना अपना और बड़ा हो। मंजूर कॉलोनी में तो है ही नहीं ना कोई। हाँ, मंजूर कॉलोनी में नहीं, और बड़े बड़े ट्रैफिक, बड़े बड़े इलाके में कहीं भी यूटिलिटी स्टोर नहीं है। सही है। तो यूटिलिटी स्टोर भी होने चाहिए। बाकी एक और चीज़ की निशानदेही की है हमारे कुछ दोस्तों ने कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो इलाकों में भी होने चाहिए, क्योंकि लोग दूर दराज से आते हैं तो उनके किरायों में, उनके जो पेट्रोल डलवा रहे हैं या गाड़ी में आ रहे हैं तो उसमें भी उनके अखराजात होते हैं। तो घर के करीब होगा तो आसानी से वो अच्छी तरह शॉपिंग भी कर सकेंगे। तो यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो इलाके में भी होने चाहिए। ये एक की तरफ से आगाही है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हज़रत? ये हमारे बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। कोरोना में आपने सर बड़ी माशाल्लाह से यहाँ पे खड़े रहे और बड़े जद्दोजहद से काम करते रहे, लोगों को बड़ा आपने फैसिलिटेट किया है। तो सर सराहना भी चाहिए, जहाँ पे हम तनकीद करते हैं ना वहाँ सराहते भी हैं। तो सर अभी क्या कहेंगे, अभी जो ये रिलीफ मिला है, आटे की मद में मिला है और बाकी दीगर अशिया जो हैं, चीनी वगैरह, तो किस तरह से कितना रिलीफ मिला है, कितनी इसमें बचत हो रही है? काम है गवर्नमेंट का कि मतलब चीनी पे उन्होंने प्राइस कम किया, जैसे मार्केट की निस्बत डिफरेंस आ गया है। मार्केट में जो 85-90 तक की चल रही है, जो यहाँ पे 70 रुपीज़ में पर केजी में लोगों को अवेल मतलब करेंगे। और सबसे बेस्ट ये है कि मतलब जो NIC वाली लिमिट है उससे मतलब हर बंदा मतलब वो फ़ायदा उठा पा रहा है। जैसे पहले होता था कि हमारे पास चीनी आती थी
एक मतलब हजूम सा आ जाता तो सब लोग वो चीनी चंद ही 2-4 घंटों में ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हर टाइम सुबह से लेकर शाम तक मौजूद रहती है। मतलब जो NIC वाला जो हकदार है उसी सबको मिल रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि लोगों का वरना लोग आते थे बेचारे बाहर लाइनों में लगे रहते थे, वो हमने पिछले रमज़ान में देखा है। जो एक बंदा दफ़ा ले रहा है वो बाहर दोबारा लाइन में नहीं लग रहा, तो इस तरह ना लाइन का हजूम जो बन रहा था वो भी नहीं बन रहा और हर किसी को अपना मतलब चीनी और आटा वो ले पा रहा है। सही। अच्छा बाकी यार ये थोड़ा सा एक चीज़ पे आप लोग भी फोकस करें, आप भी आगे बात करें। लोगों की जो शिकायत है कि चीनी डायरेक्ट क्यों नहीं ले पा रहे, चीनी पे ये जो एक शर्त है ना, डायरेक्ट इसलिए नहीं ले पा रहे, कस्टमर उठाते हैं अगर किसी को सामान लेने जाना है तो मतलब वो पैकिंग ऐसी होती है ना, मतलब कि पैक नहीं की होती है, एक सिंगल पैकिंग में जो फटने का डर होता है या गिर जाती है चीनी, तो इसलिए जब उनका राशन सामान बन जाता है तो उनको वहाँ से पैक करके दे दी जाती है। अच्छा ये इशू है, ये इशू है और कोई इशू नहीं है, और कोई इशू ज़्यादा सेल का इशू तो नहीं है कि पहले वो खरीदो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बंदे को एक आइटम भी लेना होता तो उसको भी चीनी मिलती है, 4 आइटम 5 आइटम जैसे इन्होंने अपना सामान लिया, इनको किसी ने ये तो नहीं फोर्स किया कि आप इतना ही लें। अच्छा हाँ, लिमिट कोई नहीं, लिमिट नहीं है लेने की, मतलब एक आधा आइटम कोई भी लेता है तो उसको भी मिलती है 4 किलो चीनी। अगर कोई अपना मंथ का राशन लेता है, 4 ऑयल ले लिए, 2 घी ले लिए, तो उनको भी मिलती है 4 किलो चीनी। चीनी तो लिमिट के मुताबिक ही मिलेगी। सही है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन क्या कहेंगी, ये जो यहाँ पे आए हैं आप लोग शॉपिंग करने, तो कुछ फ़ायदा हुआ आप लोगों को? जो आज मैं पहली दफ़ा आई हूँ। अच्छा आप भी पहली दफ़ा ही आई हैं, ये सुन के आई हैं कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, तो क्या क्या आपको सस्ता मिला अभी तो आपने शॉपिंग की है? तो कुछ पता नहीं, अभी देखेंगे तो कुछ सर आपको बिल बन रहा है, हम भी देखते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं आपके साथ ही, देखते हैं आपको क्या क्या सस्ता मिला। भाई बाजी का बिल बना दो जल्दी से, वरना रोज़ा यहीं खुल जाएगा। तो क्या क्या लिया अभी आपने? घी तेल वगैरह रख दूँ आपका सामान यहाँ पे? अच्छा तेल लिया हुआ है आपने, चाय की पत्ती ली हुई है, नमक है और दालें हैं। कहाँ से आई हैं आप, कितनी दूर से? अख्तर कॉलोनी से। अख्तर कॉलोनी से, तो मतलब बस में आई हैं, रक्शे में? रक्शे में आई हैं, तो रक्शे का किराया भी लग रहा है, तो वो भी फिर ऐड करेंगे आपके भाई कितना बचा कितना नहीं, करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना, हाँ बजट होता है कि इंसान का। सही है, ठीक है। ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी देनी पड़ रही है ना, ये शनाख्ती कार्ड का नंबर डाल दें, इस तरह इनका नंबर आ जाएगा, तो ये डाटा इनके पास आ जाएगा कि इन्होंने इस महीने शॉपिंग कर ली है इस नंबर से, तो ये दूसरी जगह पे शॉपिंग नहीं कर पाएंगे इस नंबर से। इन चीज़ों पे लिमिट है, उनकी वो नहीं होगी। अच्छा वो नहीं होगी जिन चीज़ों पे, शुगर और ऑयल और घी वगैरह पे लिमिट है, आटे वगैरह के ऊपर, आटा हाँ ये 4 चीज़ों के ऊपर लिमिट है ना। हाँ इन 4 चीज़ों पे लिमिट है। हाँ पर मंथ मतलब एक पर्सन एक NIC वाला अवेल कर सकता है जो, अच्छा बाकी चीज़ें अवेल करता रहेगा। सही, ठीक, सही है। तो ये अभी जो हमारी बहन है इनका सारा बिल बना रहे हैं, वो जिन्होंने भी यहाँ से चीज़ें ख़रीदी हैं, तो वो देखते हैं कि उनको ये फर्स्ट टाइम लेने आई हैं तो उनको कितना फ़ायदा हुआ है। फर्स्ट टाइम मैं अभी रमज़ान में आई हूँ, वैसे मैं हर महीने के अच्छा रमज़ान में, मतलब ये अभी जब से सस्ता हुआ है तो आप फर्स्ट टाइम लेने आई हैं, बाकी हर महीने यहाँ से लेती हैं आप, तो वही देख रहे थे अभी आपको कितना फ़ायदा हुआ है ना, कि पहले कितने में ख़रीदी थी अब कितने में ख़रीद रहे हैं? जी चीनी है, चीनी है, तो ये चीनी 4 kg 2 kg 5 kg की लिमिट है। और ये 2 kg वाले पैक है तो 4 kg आ जाएगी। 4 kg मतलब 4 kg में देंगे आपको ये, तो आपको कितनी चाहिए? 3 चाहिए, वो 3 चाहिए, अब क्या करेंगे? पैकिंग ही 2 kg वाली और लिमिट, पैकिंग 2 का पैकेट है, 6 kg के लिमिट से ऊपर जाएंगे नहीं, 5 kg लिमिट है। अच्छा सही है। तो अब ये जो है कि जो चीज़ें ख़रीदेंगी तो फिर जाके आप अहल होती हैं चीनी ख़रीदने के लिए, डायरेक्ट चीनी नहीं ख़रीद सकती? नहीं, राशन खरीदो तो फिर देते हैं चीनी। हाँ ये थोड़ा सा मसला है, बाकी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन बस ये थोड़ा सा चीज़ है कि ये चीनी जो है ना, वो चीनी के लिए ये चीज़ें ख़रीदना ज़रूरी है, एक लिमिटेड आपको अमाउंट खर्च करना पड़ता है, उसके बाद जाके फिर आप अहल होते हैं, एलिजिबल होते हैं चीनी ख़रीदने के लिए, तो ये थोड़ा सा बर्डन पड़ता है एक आम आदमी के ऊपर। तो ये हमारी गुजारिश है हुकाम बाला से, जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, आटे की मद में मिल रहा है, चीनी की मद में मिल रहा है, पैसे कम हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये जो चीनी वाला मामला है ये भी डायरेक्ट किया जाए कि बंदा आए और डायरेक्ट चीनी खरीद सके, आटा खरीद सके, तो ताकि ये आवाम को वाकई में सच्चा और पक्का रिलीफ मिले। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।